नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बुंदेलखंड क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जानवरों की बढ़ती संख्या किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। और बुंदेलखंड में ये समस्या इसलिए विकराल रूप ले चुकी है क्योंकि पहले से यहाँ अन्ना जानवर की प्रथा चल रही थी। अन्ना जानवर का मतलब छुट्टा जानवर, जिनको बुंदेलखंड में अन्ना कहा जाता है। शासन प्रशासन से लेकर सारे लोग परेशान हैं कि इस समस्या का समाधान क्या निकले। मैं जनपद जालौन में हूं, यहां का पूरा प्रशासन इस कोशिश में है इस समस्या का हल निकाला जाए किसानों के साथ बैठ करके। तो इस समस्या की निजात पाने के लिए मेरे साथ शहर के उरई के कोतवाल हैं राम शिव गोपाल जी। उनसे मैं समझ लेता हूं कि वो एक प्रयास कर रहे हैं, कुछ समय निकाल करके गाँव में जाते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं और इसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं उन्हीं से समझता हूं कि इतने दिन की अपनी जालौन जिले की उनकी जो पोस्टिंग हुई है उसमें उन्होंने क्या इसका समाधान निकालने की कोशिश की है। अन्ना जानवर जो है, गाय छुट्टा जो घूम रहे हैं, उनके लिए मैं किसानों के बीच में जाता रहा हूँ। अभी मेरी पोस्टिंग इसके पहले नदी गांव में थी। नदी गांव में प्रत्येक दिन मैं किसानों की मीटिंग करता रहा, हर गांव जा कर के। तो उसमें मैंने एक सिचुएशन पाया कि ग्राम प्रधान से निधि से या ग्राम प्रधान के सहयोग से गाँव में बाड़ा तैयार करवाया। बाड़ा में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सारी गाय गाँव की जितनी अन्ना थी अंदर करा देता था, बंद करा देता था। और सुबह गाय जो है 8 बजे छोड़ देते थे। उनके लिए मनरेगा से 2 आदमियों को लगाया गया, जिसको प्रधान ने लगाया, और वो दिन भर चराते हैं और शाम के आकर के बाड़ा में बंद कर देते हैं। इसके बाद जो गांव के जानवर छूटे हुए थे, गाय पशु छूटे हुए थे, मैंने मुहिम चलाई कि प्रत्येक आदमी को अपने जानवर बांध लेना है। तो कहीं थोड़ा सा मेरा डर भी रहा, कहीं प्रशासन का सहयोग रहा। एसडीएम साहब का भी भरपूर सहयोग मुझे मिला। कोच एसडीएम थे श्री गुलाब सिंह साहब, उन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया कि इस प्रथा को बिल्कुल किसानों को हम लोग सहयोग देंगे। तो उससे अन्ना जानवर की निजात मिली। हर गांव में मैंने बाड़ा बनवाए, वहाँ 20 गांव में लगभग मैंने बाड़ा बनवाए और आज भी वहाँ सफल चल रहा है। और बाड़ा में जानवर को कर देते हैं। जो मटर की फसल है किसानों की पूरी का पूरी बच गई है। मैं चाहूँगा कि ये पूरे जनपद में लगे। उससे समस्या को लेकर के मेरे डीएम साहब, मेरे कप्तान साहब जो मेरे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने पूरे जनपद जालौन में इसको लगाया है और उनके द्वारा हर तहसीलों में मीटिंग की गई। मीटिंग करके सुझाव दिए गए और जो भी अच्छे सुझाव होंगे मैं करूँगा। जिस दिन से मैं शहर कोतवाल बन गया हूँ उसी दिन से अपने पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के नेतृत्व में उन्होंने कहा यहाँ भी तुम्हें किसान देखने पड़ेंगे। तो 2 बजे से 4 बजे का समय मैं देहात चला जाता हूँ और पूरे दिन शहर में काम करता हूँ। तो यहाँ भी किसानों से अब तक मैं यहाँ 7 गाँव में भ्रमण किया और किसानों से सहयोग मांगा और किसानों ने सहयोग दिया। यहाँ भी बाड़ा 5 या 6 गाँव में मेरे द्वारा भी बनवा दिए गए हैं। अन्य गाँव में मैं 15 दिन में सारे गाँव में 42 गाँव में 42 गाँव में ही भी बनवा दूंगा। यहाँ से भी निजात दिलाऊंगा। शहर के बारे में जहाँ तक समस्या है, लोगों ने कहा कि साहब शहर में अन्ना जानवर घूमते हैं, तो ये तो डीएम साहब और कप्तान साहब नगर पालिका के द्वारा बैठ करके हम लोग देखेंगे कि ये शहर के भी जानवर बंद हों और ये जल्दी ही इसको हम लोग करके इसी महीने में समापन कर देंगे। और ये मैं चाहूँगा कि इसका प्रदेश स्तर में जाए कि अन्ना जानवर जालौन ने बंद कर दिया है। इसको अन्य जिले के लोग अडॉप्ट करना चाहें कि हम इस मुहिम को कैसे शुरू करें, तो हमें थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए कि आपने कैसे शुरू किया इस मुहिम को। इसमें मैंने गांव में प्रधानों से सहयोग मांगा कि मैं तुम्हारे गांव में मीटिंग करूंगा। तो गांव प्रधान ने सारे किसानों को, पीड़ित किसानों को एक प्राइमरी स्कूल में या मंदिर में, सार्वजनिक स्थल में इकट्ठा किया। मैं जब गया तो मैं तो अपने पुलिस का ही माइक साथ में लेके जाता रहा, क्योंकि किसान माइक कहाँ पाएगा, और उसी माइक से बोलता रहा। तो मेरी मुहिम ये थी कि 6 बजे से लेके सबसे पहला काम है कि प्रधान गांव में एक बाड़ा बनवावे, चाहे वो सहयोग से चाहे ग्राम निधि से एक बाड़ा बनवाएगा। जो भी ग्राम समाज जमीन पड़ी हुई है उसमें सार्वजनिक स्थल में। तो प्रधानों ने 3-3 दिन में सारा तैयार कर दिया। फिर मेरी मुहिम थी कि सारे गांव में 11 आदमी की एक टीम बनाएगा प्रधान। तो 11 आदमी की टीम जो बन गई, उसके टेलीफोन नंबर मेरे थाने पे आ गए, सारा एक सूची मेरे पास आ गई। उनका केवल काम 11 आदमी का था कि कौन कौन लोग गांव में गाय छोड़े हुए हैं चिन्हित करके रात में मेरे पास फ़ोन करना कि सर 11 आदमियों ने चिन्हित किया कि लड़ाई गांव में न होने पाए, और वो चुपचाप मुझे बता देते कि साहब फला की गांव गाय छूटी हुई है। तो जब मेरे द्वारा मीटिंग की गई तो मैंने ये कहा था कि जो 3 दिन के अंदर अपनी गाय नहीं बांधेगा
उससे प्रधान पहले 11 टीम मेरी जाएगी और उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि भाई आप अपनी गाय बांध लो, लड़ाई नहीं करेगी। फिर मेरे द्वारा एक नोटिस जारी की गई थी अन्ना जानवर के संबंध में, कि नोटिस में मैंने लिखा था कि जानवर न बांधने पर मेरे द्वारा उससे विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो वो नोटिस 3 दिन तक दे दी जाती थी। 3 दिन बाद नोटिस के बाद अगर नहीं बांधता था तो मैं उसे गिरफ्तार करता था, सहयोग से ले आता था, समझाता था। अगर वो बांध लेता था तो ठीक है, नहीं मैं शांति व्यवस्था में, गांव की शांति व्यवस्था बाधक में चालान भी करना पड़ा मुझे, लेकिन बहुत कम चालान करने पड़े। किसानों ने मेरी बात मानी और इसके बाद सारे जानवरों को बांध गए। 10 दिन में सारे जानवर लोग समझ के बांध लेते। तो उसमें जो 60-70 जानवर थे तो उसमें मेरे पास रह गए, किसी में गांव में 15, किसी में 20, उनको मैंने बाड़ा में शिफ्ट करवा दिया। बाड़ा बन गया। अब किसान निधि से भी बाड़ा, मैं चाहूँगा कि किसान निधि से ही बाड़ा बनवा दिया जाए, कोई चंदा न किया जाए, और मनरेगा के 2 मजदूर लगा दिए जाए जो कि उनको रोज़ चराएं और रोज़ बांधे। तो इसमें इतने सहयोग रहा। रात में मैं बीच बीच में बाड़ा भी चेक किया, गायों की फ़ोटो खींचा कि किसी के यहाँ 10 हैं, किसी के यहाँ 15 हैं, तो उससे मुझे लगा कि कम हो रही है। और लोगों को भी लगा कि जब भी मैं इंस्पेक्टर को फ़ोन करते हूँ तो गाय के लिए मेरे यहाँ आ जाते हैं। और मैं टाइम दिया, मेरे कर्मचारियों ने टाइम दिया, और जा कर के गाँव में जिसने नहीं बांधा उसके घर पे हम गए और रिक्वेस्ट भी किए कि भाई तुम्हारी केवल गाय है, तुम अपना बांध लो, लोगों का सम्मान बढ़ जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो मेरे आह्वान पे सारे लोगों ने बांध दिया। अब मेरी अगली योजना यही थी कि मैं जो किसानों ने अन्ना जानवरों में 11-11 की समिति ने काम किया है उनको मैं अपने द्वारा ही सम्मानित करता था। और उनको मैंने कह भी दिया था जो गरीब लोग हैं, इस ठंडी चल रही है, मैं हर गांव में सभी लोगों को 5-5 कंबल गरीबों को अन्ना जानवरों वालों से ही दिलवाया कि भाई तुम्हारी गांव में सम्मान बढ़े। तो वो भी मुहिम मैंने ही किया। इससे पुलिस का केवल इतना लाभ हुआ कि अन्ना जानवर बंद गया तो अपराध में रोक लगी, जो झगड़े होते थे वो कम हो गए। दूसरी बात, जो पुलिस और पब्लिक रिलेशनशिप है वो इस उदाहरण से मैं समझ रहा हूँ बहुत ही अच्छा हुआ, और पब्लिक पुलिस के करीब आने लगी और हर दुख दर्द करती रही। जहाँ मैंने मीटिंग किया उस गांव की जो नाली की समस्या या रोड बंद थे समस्या, चक्रोट की समस्या, यहाँ तक एसडीएम साहब से मिल करके मैंने उन गांव की सारी समस्या वहीं नोट किया और उसको 15 दिन में उनको दूर भी कर दिया। इससे लोगों में जनभावना जो बनी मेरे प्रति बहुत अच्छी बनी, पुलिस के प्रति बहुत अच्छी बनी कि पुलिस हमारी सहयोगी है। और आज भी किसान मेरा पूरा सहयोग करता है। मैं जिस गांव में जाता हूं पहले से पूरी लोग तैयारी कर लेते हैं और मैं उनके बीच में बैठ के पंचायत करता हूं। सवाल और कि किसानों के बीच में एक बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि जो कटीले तार को बंद करने की वो थी, तो ये भी मैं चाहूँगा कि स्पष्ट कर दें आपके किस तारों पर रोक है शासन की तरफ से। कटीले तारों में जो गोल वाले तार लगाए जाते हैं उनमें कोई रोक नहीं है। आरी वाले तार से हमारी गाय कट जाती हैं क्योंकि भूखी रहती हैं तो चारा के लिए घुसती हैं, उनके पैरों में लग जाते हैं, क्योंकि आरी के तार जो है आरी टाइप के बने हुए हैं, उससे जानवरों का बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने और सारे एसओ लोगों ने इसकी मुहिम चलाई और आरी वाले तार शायद ही नहीं रह गए। उस बारे में दुकानदारों से प्रतिबंधित करा दिया गया है जनपद जालौन में, अगर आरी वाला तार कोई रखता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसलिए अब कोई आरी वाला तार नहीं रख रहा है। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि आप अन्ना जानवर के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं कि ये समस्या उपजी कैसे? आपने अभी तक देखा जितना बुंदेलखंड में, ये अन्ना जानवर में कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जब जानवर छूटता था लोगों का फसल का नुकसान होता था तो लोगों ने अपने गांव से भी जानवर छोड़ दिए कि जब हमारा ही नुकसान हो जाता, मेरे खेती में कुछ हो ही नहीं रहा तो मेरे भी जानवर छूट गए। तो अब किसानों को ये बात समझ में आ गई है कि हम अपना जानवर नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने देखा सद्दूपुर गांव, सिकंदरपुर गांव, जहाँ की 150-150 गायें थी, जब मेरी बैठक होने लगी तो सारी गाय बंद गई, उसमें 25-30 गाय रह गई हैं, मात्र 25 से लेके 30 गाय एक एक गांव में। बाकी सारे जो 60-70-150 गाय की थी वो सारी भीड़ ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो गांव की ही गाय थी और सारे लोगों ने बांध लिया। ककरौली गांव को तो मैं बताता हूँ किसानों ने एक एक गाय बांट लिया और बिल्कुल पूर्णतया हो गया। कल मैं यहाँ कोतवाली के बराहा गाँव में गया था, जहाँ किसानों ने सारी गाय बांध लिया, यहाँ एक भी गाय अन्ना नहीं रह गई। केवल मेरे आह्वान पे ये लोगों ने कहा कि नहीं सर हम आप सहयोग देंगे। कहीं दबाव भी काम करता है, कभी सहयोग भी काम करता है, तो किसानों को मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है और मैं किसानों के लिए 2 घंटा रोज टाइम मिला करके इस कार्रवाई को मैं कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के अन्ना जानवर की एक बड़ी समस्या है
इस पे एक कदम आगे बढ़ाना है प्रशासन को, एक कदम आगे बढ़ाना है किसान को। दोनों लोग जब मिल बैठकर इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे तो किसानों को जो 22-22, 23-23 घंटे खेतों पे बिताना पड़ रहा है रखवाली करने के लिए, शायद उस समस्या से निजात मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि जालौन प्रशासन की तरह अन्य जिले के प्रशासन भी इस तरीके से मुहिम को उठाएं और इस अन्ना जानवर की प्रथा से बुंदेलखंड को मुक्त कराएं, क्योंकि किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आप देखते रहे नेशन जनमत। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे